हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, हमारे पास ऑडिट का पेपर खत्म हो गया है। अब हमारे पास पेपर है एफएमएसएम का, जो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर है। हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं कि आखिर हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर चलें कि 1.5 दिन में हमारी तैयारी हो। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास पेपर आएगा कैसा। देखो, 50 नंबर का एफएम है, 50 नंबर का एसएम है, और दोनों में 15-15 नंबर के एमसीक्यू हैं। टोटल 30 नंबर के। तो एफएम के पेपर में 15 नंबर के न्यूमेरिकल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। इसमें एक आध नंबर का हो सकता है थ्योरी एमसीक्यू, ये मिक्स कर दें। ठीक है जी, ये हो गए 15 नंबर के न्यूमेरिकल। और बचे हुए 15 नंबर का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, प्लस 7 से 10 नंबर की थ्योरी होगी जो ऑप्शनल होगी, आप छोड़ सकते हो। कई बार ऐसा भी होगा कि न्यूमेरिकल के साथ में 1-2 नंबर की थ्योरी चिपका दी, तो उसके लिए थ्योरी का एक सिंगल लेक्चर हमने डाला हुआ है। और उसमें चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है। तो एफएम का बेस और सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये दो चैप्टर हैं जिनसे थ्योरी आती है। तो हार्डली 45 मिनट्स में वो थ्योरी कवर है। अगर नहीं देखी है, देख जाना, उसी में से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यानी कि एफएम का 50 नंबर का पेपर तो न्यूमेरिकल होगा, और 7 से 10 नंबर की थ्योरी साथ में कहीं पर चिपक चिपक के आ सकती है। यह एक पूरा क्वेश्चन थ्योरी का आपके पास बन के आ जा सकता है, जो पैटर्न चल रहा है। इसके बाद बात करें एसएम की, तो एसएम पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। उसके अंदर अलग अलग केस मॉडल्स वगैरह हैं। उसमें ही 15 नंबर के एमसीक्यू और 15 नंबर की अदर थ्योरी आ जाएगी, प्लस एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये हमारे पास पूरा पेपर पैटर्न है। आ जाइए। अब हमें पेपर के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, पहले मैं पेपर की बात बता रहा हूँ, फिर रिवीजन कैसे करेंगे वो बताता हूँ। पेपर के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पहले 15 मिनट आपको मिलेंगे, उस 15 मिनट में आपको एफएम और एसएम की कॉपी मिल जाएगी। एमसीक्यू की कॉपी नहीं मिलेगी, वो 2 बजे देंगे आपको पेपर चालू होने पे। ठीक है। तो पहले 15 मिनट आप पेपर को जो पढ़ेंगे, उसमें पहले एफएम का पार्ट पढ़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर जेब में आ जाते हैं आपके। तो आप एफएम का पार्ट पढ़ लीजिएगा पहला, पहले पूरे तरीके से कि भाई क्या क्या है। उसमें ये सेलेक्ट कर लेना कि कौन कौन से आसान क्वेश्चन हैं 25 नंबर के। देखो, 35 नंबर की एफएम आएगी, 15 तो एमसीक्यू में हो गए। तो 35 नंबर में से 25 नंबर कम से कम आप ऐसे निकाल लोगे जो बहुत आसान है और आप मजे से कर सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। 15 मिनट में आप इतना ही पढ़ पाओगे। एसएम का पेपर पढ़ने का शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा, अगर एफएम करते हो इतना ही मैनेज हो पाता है। तो ये करके रख लो आप। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो कौन से 25 नंबर के क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ 2 बजे, आपको पहले 40 मिनट में एफएम के और एसएम के एमसीक्यू निपटाने हैं। एमसीक्यू 30 नंबर के हैं दोनों के। अब एफएम के जो एमसीक्यू हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होंगी। तो कैलकुलेशन आप रफ वर्क के नाम से नोटबुक में कर सकते हो। तो नोटबुक पे ऐसे लिख देना, रफ वर्क डैश डैश, उसके नीचे कैलकुलेशन लिखते रहो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आप आराम से उसे लिख के कर सकते हैं। लिख के करें तो बेहतर है, ज्यादा सही आंसर आते हैं। तो आपके पास पहले 40 मिनट में आपको 30 एमसीक्यू करने हैं, यानी एक एमसीक्यू को हम 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दे रहे हैं, 1 नंबर के एमसीक्यू को। ठीक है, ये आराम से निपट जाएगा। अब देखो, 30 नंबर में से कम मिनिमम 20 से 25 नंबर आपके ठीक होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ 30 में से 20 या 25 भी हो गए। तो आप ये सोचो, अगर 20 नंबर भी हो गए, तो आपको 20 नंबर और लाने पूरे पेपर में। तो पहले 40 मिनट के बाद में सिर्फ 20 नंबर की लड़ाई है, पास होने की बात करें तो। और उसके बाद में फिर 60 और 80 और 100 की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले 30 नंबर के एमसीक्यू निपटा लेना पहले 40 मिनट में। ठीक है, अब ये निपट गया एमसीक्यू। हो सकता है 30 मिनट में ये खत्म हो जाएगी। अब हमने एफएम का जो क्वेश्चन थे 25 नंबर के, वो सेलेक्ट कर लिए थे कि सर हमें ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब पहले आप उन क्वेश्चंस को उठा के कवर करिएगा। तो 30 नंबर के एमसीक्यू, उसके बाद में एफएम उठा लेना। तो पहले 1 घंटे 20 मिनट आप पूरे एफएम को दीजिए, उसके बाद में बचा हुआ 1 घंटा एसएम को दीजिए। ये अलॉट करने का बिल्कुल सही तरीका रहता है। तो आपको पहले 40 मिनट में दोनों के एमसीक्यू निपटा देने, 30 नंबर एक साइड में, उसमें 20-25 जो भी मिले हमें। उसके बाद में पहले 1 घंटा प्लस कुछ टाइम आप एफएम के क्वेश्चंस में दीजिए, वो टाइम टेकिंग होते हैं। और 1 घंटा आप एसएम को देके चलिए। एफएम को जितना फास्ट करेंगे, एसएम को उतना टाइम मिलेगा। दूसरी ये चीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, उलझो मत। पेपर में उलझना नहीं है। अगर आप उलझोगे तो आगे का आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा एग्जाम में। तो आपको सिंपली क्या करना है, पढ़ो, जो आता है करते जाओ, और उसके बाद में लास्ट में देख लेना जो बचा हुआ है आपके पास। एक बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें सीक्वेंस में ही करना है क्या। सीक्वेंस में करने की कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो करिएगा। एफएम एसएम की कॉपी अलग अलग होती है, तो अलग अलग कॉपी में लिखना है। एफएम में एसएम मर्ज मत कर देना। और सिंपली पहले, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं,
पेपर हाथ में आते के साथ पहले एफएम के 25 नंबर के पेपर ढूंढ लो जो आपको आते हैं। 35 नंबर करना है आपको टोटल, पर 25 नंबर ढूंढ के रखो। 35 पूरा ढूंढ पाना आसान नहीं होता, कुछ ना कुछ छूटेगा उसमें। 15 मिनट में इतना ही पढ़ पाओगे। उसके बाद में जैसे ही आ जाए आपके पास कॉपियां एमसीक्यू की, सबसे पहले 30 नंबर के एमसीक्यू एक तरफ करो, फिर 25 नंबर के जो एफएम आता था उसे एक तरफ करो। अब आप 55 नंबर का पेपर करके बैठ चुके हो। देखो, पहले 30 नंबर आपके पास एक तरफ हो गए एमसीक्यू वाले, फिर आपने 25 नंबर का एफएम का पेपर कंफर्म आता हुआ, एक क्वेश्चन से ज्यादा तो हो नहीं सकता जो समझ में ना आए, तो आपके पास 55 नंबर पॉकेट में आ चुके हैं। अब उसके बाद का पूरा पेपर आप रिलैक्स होके कर पाओगे। तो पहले अपनी जेब में 50-55 नंबर कर लो, सेफ हो जाओ। जो चीज ना आए उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। जो चीज नहीं आ रही छोड़ो, आगे बढ़ो। तो एफएम का पेपर पहले पूरा करो, उसके बाद में एसएम का करो। कई बच्चे कहते हैं सर हमारा एसएम स्ट्रांग है तो हम एसएम कर ले। कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, एसएम के पेपर पे बहुत ज्यादा टाइम अगर दे दिया तो एफएम का कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो एफएम में टाइम ज्यादा चाहिए होता है न्यूमेरिकल करने या लाइनें खींचने। तो आप अगर एसएम पहले करना चाहते हैं कोई मनाही नहीं है, लेकिन एसएम में फिर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलना कि 1 घंटे से ऊपर एसएम के पेपर को नहीं देना, 1 घंटे में पूरा निपटाना है आपको। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जितनी फास्ट करोगे एफएम में उतना आपका बचा हुआ टाइम आपको मिल जाएगा। अब सर हम रिवाइज कैसे करें, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। तो रिवाइज करने का देखिए, जो एनएसी के स्टूडेंट हैं, अगर हम बात करते हैं एफएम की, पहले मैं एनएसी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक किससे बिलोंग कर सकते हैं। बुक में लास्ट में ना सजेस्टेड क्वेश्चन है एग्जाम से पहले वाले, सबकी बुक में है, फास्ट ट्रैक में भी है, रेगुलर में भी है। तो जो एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आपको करना है कैलकुलेटर पर। तो आप उन क्वेश्चंस को निकालिए, उनके सॉल्यूशन सामने रखिए कि भाई ये एडजस्टमेंट थी, अच्छा ये एडजस्टमेंट थी, अच्छा। अब आपको सीखना नहीं है, अब सिर्फ रिकॉल करना है। रिकॉल करने में आप सिर्फ अपना सामने रखिए, क्वेश्चन आंसर रखिए, आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन राइटिंग में कर लेना जिससे हाथ रिसेट रहे। ये तो हुआ एफएम का। एसएम के लिए क्लास में पढ़ाते हुए के साथ मैंने आपको बताया था कि नोटबुक मेंटेन करनी है, उस नोटबुक को पढ़ के जाइए या हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ के जाइए, ठीक है। इसके अलावा आप एफएम एसएम का बूस्टर बैच भी देख सकते हैं, अगर बूस्टर बैच कर लेंगे वो भी सफिशियंट है। क्योंकि अभी कॉस्टिंग का भी हुआ था तो कॉस्टिंग का पूरा का पूरा पेपर बूस्टर से आया। बेसिकली बूस्टर में हर तरीके की एडजस्टमेंट कवर होती है रिवीजन के लिए, तो पूरा का पूरा आपको उसमें से मिल ही जाता है एग्जाम में, तो बूस्टर भी कर सकते हैं। जो नॉन एनएसी स्टूडेंट है, उन्होंने जिन भी ऑथर से क्लास ली है, उस बुक में से अगर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं कि हम एग्जाम टाइम में ये पढ़ेंगे, तो उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लो, प्लस ऐसे में अपनी नोटबुक से पढ़ लो जो आपने नोटबुक बनाई है। और अगर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करे हैं तो बूस्टर बैच कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। बूस्टर बैच आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा, और जो उसके नोट्स हैं वो सीए नमित अरोरा पे आप चैनल पे जाओगे तो वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसके नोट्स के अंदर पूरी पूरी शीट भी यहाँ पर लगा दी है कि एफएम के जितने भी एफएम एसएम पेपर के लिंक हैं, एफएम का बूस्टर, आपका एसएम का बूस्टर सारा दे दिया है, और इसमें पूरा टाइम स्टैम्प है। जैसे आप मान लो आप गए, कैपिटल बस्टिंग वाला कर रहे हो आप, जी हम ये कैपिटल बस्टिंग पे जाते हैं जी। अभी ये मेरे यहाँ से खुल नहीं रहा, मेरे नेट का इशू है। तो जैसे आप कैपिटल बस्टिंग पे जाओगे, मैं यूट्यूब से दिखा देता हूँ आपको। यूट्यूब से आपके पास कैपिटल बस्टिंग नमित अरोरा, सीए नमित अरोरा, तो आप जब वहां पर जाएंगे टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, लगा हुआ है, ये आ गया जी, टाइम स्टैम्प सीए नमित अरोरा जी। और आपके पास में हम इन चैनल पे चले जाते हैं, बूस्टर बैच, ये प्ले लिस्ट आ रही है मेरे पास, सीए नमित अरोरा, ये आ गई। जैसे कॉस्टिंग बूस्टर एफएम बूस्टर ये आ गया कैपिटल बस्टिंग। आप इसको जैसे ही खोलेंगे और आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ना, मान लो आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, BBQ 57, तो बस उसके सामने टाइम स्टैम्प है, उस पर आपने क्लिक करा, सीधे 57 चालू हो देखो जाएगा। MIRR इसके आज बाद तक में मान एग्जाम लो में नहीं आप पूछा BBQ गया। 48 में अटके हुए हैं, BBQ सीधे टाइम स्टैम्प 48 पे क्लिक करो, तो इसमें ये पूरा बड़ा अच्छा बूस्टर देखने क्वेश्चन की है। जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में बूस्टर नोट्स 5 लो, और बूस्टर नोट्स लेने के बाद में जहां पर अटको उस BBQ का देख लो भाई क्या एडजस्टमेंट थी, बात खत्म। तो सिंपली रिवाइज कैसे करना है, या तो सेलेक्टेड क्वेश्चन करिए अपने नोट से पढ़िए, या फिर आप बूस्टर बैच देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। लाइव कंटेंट मत देखिएगा, रिकॉर्डेड कंटेंट ही देखिएगा, अपने हिसाब से देख पाते हैं। लाइव के अंदर आप अपने हिसाब से नहीं चलते, मान लो मेरे को कैपिटल बस्टिंग अच्छे से आता है, तो मैं लाइव में कैपिटल बस्टिंग देख रहा हूँ बिना बात के। तो रिकॉर्डेड कंटेंट देखिए, ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, आप अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प होते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो बूस्टर बैच से कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा इसमें। और एग्जाम में ध्यान रखना, पहले एफएम का पार्ट पढ़ लेना, और जैसे ही पेपर हाथ में आए पहले एमसीक्यू निपटा लेना। 20 से 25 नंबर पॉकेट में आ जाएंगे एमसीक्यू करते के साथ, फिर एफएम कर लेना। कुछ नहीं आता उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना, वो बाद में चीजें याद आ जाती हैं।
जो लास्ट का आधा घंटा 45 मिनट होता है उसमें चीजें याद आ जाती हैं। तो यही था मेरा गाइडेंस कि इस तरह से आप रिवीजन करिए। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट, लास्ट पेपर है, निकालिए, जल्दी से सीए फाइनल में पहुंचिए। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल दी बेस्ट।